तो आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसका नाम है कंटामिनेटेड पिल। तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि पहले बोल क्या रहा है इसमें। देखो, तो आपको ना ऐसे 5 जार दिए हैं, ठीक है। सब में जो पिल्स है ना वो 10-10 ग्राम के, हमें ये नहीं बताया कितनी पिल्स है, ठीक है। 10-10 ग्राम की इसमें पिल्स हैं। अब उसके बाद जो कंटामिनेटेड एक कंटामिनेटेड पिल है, एक जार है, मान लेते फिर जार 5th है, उसमें पूरे कंटामिनेटेड पिल हैं जिनका वेट जो है 9 ग्राम है, ठीक है। तो आपके पास जो रियल पिल है वो 10 ग्राम की है, कंटामिनेटेड 9 ग्राम की है। मान लेते जैसे 1 2 3 4 है, तो इन सब में आपकी रियल पिल है और एक में आपकी कंटामिनेटेड पिल है, ठीक है। अब कंडीशन है कि आपको सिर्फ एक मेजरमेंट में बताना है कि इनमें से किस में आपका जो है ना वो है कंटामिनेटेड पिल। तो आप तो पहले हम लोग की जनरल अप्रोच क्या होती है कि मान लेते कोई भी जार है, इसमें से मैंने एक पिल उठाई, उसको मेजर की, अच्छा वो 10 है, इसमें से उठाई 10 है, इसमें से उठाई 10 है, इसमें से उठाई 10 है, और इसमें से उठाई तो 9 आया। तो ये हो गया हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब हमें कम से कम 5 बार मेजरमेंट करनी पड़ रही है। बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कंडीशन है हमारी एक मेजरमेंट, ठीक है, और हमेशा हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलते हैं। तो अब इसमें क्या लगाना है लॉजिक, देखो हम लोग पहले आइडियल कह सकते हैं, हाइपोथेटिकल कह सकते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल में क्या होगा कि मान लेते हैं कि सब में रियल पिल है, किसी में भी कंटामिनेटेड नहीं है। तो अगर मैं इस फर्स्ट वाले से एक पिल ले ली, ठीक है, एक पिल ली तो उसका ग्राम 10 होना चाहिए। इसमें से मैं कितना ली, 2 ले ली। इसमें से जो नंबर मैंने डाले उतनी उतनी पिल मैं निकाल रही हूँ, ठीक है, इसमें से और इसमें से, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 10 20 + 30 + 40 + 50, तो आपका होना चाहिए 150 ग्राम, ठीक है। ये हमने ऐसे माना है, हमने कोई मेजरमेंट नहीं किया, हमने बोला कि अगर इन सब में होता सही तो हमारे 150 ग्राम आते। बट ये हमने सिर्फ ये कैलकुलेशन की है ऑन पेपर, हमने भी कुछ मेजरमेंट नहीं किया। अब हम करने वाले हैं मेजरमेंट हम किसका करेंगे, जितने हमने निकाले, ठीक है, हमने जितने भी निकाले, ये जो है ना इसका ये जो मैंने निकाला है 2 2 3 3, इसको हम लोग मेजर किए। अगर आपका आंसर जो है वो आता है 149 ग्राम, 149 ग्राम, इसका मतलब क्या है, जैसे समझते हैं ना। देखो, होना चाहिए था 150 ग्राम बट आया 140 ग्राम, मतलब एक कम आया। इसका मतलब ये है जो ये 10 वाला है ये शायद 9 रहा होगा, है ना। तभी और किसी में आप कर सकते हो क्या ऐसे, अच्छा आप इसमें से 9, अगर जैसे मान लो इसमें से करे, इसमें अगर मान लेते हैं इसमें बोल रहे हो कि नहीं फर्स्ट वाले नहीं सेकंड वाले से, तो सेकंड वाले से अगर आप निकालोगे तो एक पिल का है 9, एक पिल का है 9, तो 9 यहाँ पे 2 का डिफरेंस आएगा ना। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, हर एक पिल को मैंने 10 माना है, तो एक एक पिल कितने की हो गई, मतलब एक एक पिल यहाँ पे मैंने 10 माना है, पर असली में अगर मान लो इसमें है तो वो 9 9 9 की होगी, तो 9 9 9 इसमें कितना होगा 17, मतलब 27 होगा। इसमें कितना होगा 4 × 36, और ये अगर इसमें है तो इसमें कितना होगा 45। तो अगर एक कम है इसका मतलब यहाँ से निकालें, मान लेते हैं कि 148 आंसर आया, ये वाला आंसर नहीं आया, क्या आया 148 ग्राम आया, आना चाहिए था 150 बट आया कितना 148 ग्राम। तो अगर 148 आया इसका मतलब कि दो पिल्स होंगी ना, जिसमें से हमने 2 पिल्स निकाली है, वो वाला जार हमारा कंटामिनेटेड होगा, मतलब हमारा जो जार J2 है उसमें होगी कंटामिनेटेड पिल। अगर मान लेते हैं कि आंसर आया हमारा 147, इसका मतलब आना चाहिए था 150 पर 3 कम आया ना, हमने अज्यूम किया था 10 पर 3 कम आया, मतलब कि एक का डिफरेंस आ रहा है 3 का। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने जार 3 में हमारा होगा कंटामिनेटेड पिल। अगर सिमिलरली 146 आया, इसका मतलब क्या है 4 का डिफरेंस आ रहा है, इससे 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि हमने माना था उसको 40 बट आया 36, तो 4 पिल्स का यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस दिख रहा है, तो जिसमें से आपने 4 निकाला था वो वाला हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका आंसर है 145, तो 5 का डिफरेंस है, तो आप ये भी देख सकते हो जितने का डिफरेंस आ रहा है वही वाली हमने जार का नंबरिंग किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और एक बार आप खुद से भी सॉल्व कर लेना, हो जाएगा चीज़ें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।